इकाई से आत्मिक रूप में ये जानने पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, और उसके विश्वास के तहत अपने जीवन को हम रखने पाते हैं। सो दूसरी बात हो गई, अगर हमें अनंत काल के जीवन में पहुंचना है या फिर हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है या जानना है, तो हम उसको जाने या वचन के तहत अपने जीवन को रखने पाए। तीसरी बात क्या बोलता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 36वें पद में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। सो हमारा और आपका जीवन क्या है? जो पुत्र पे विश्वास रखता है अनंत काल का जीवन उसका है। हम सभी मसीह हैं, मसीह होने के नाते हमारा कभी कभार विश्वास डगमगा जाता है, पर यदि हम दृढ़ता से मसीह के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखें, तब हम जीवन की दौड़ को पूरा कर सकते हैं। या प्रभु यीशु मसीह अपना दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन में अगुवाई करता है। हम कभी कभार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के इस दौड़ में मुझे ये जरूरत है, मुझे ये कार्य है, मुझे ये करना है, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, या अपने दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा मेरी अगुवाई कर, या मुझे संभाल, या अपने प्रभुता को लेके चल। सो परमेश्वर हमको कौन है? परमेश्वर हमारा कौन है? परमेश्वर हमारा अपने दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा हमारी अगुवाई करने वाला हमारा परमेश्वर। सो पहली बात हो गई उसकी विश्वास में बने रहना। दूसरी बात हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तीसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह के उसको निरंतर विश्वास के रूप में अपनी दौड़ को पूरा करने पाए और निरंतर विश्वास में बने रहने पाए। फिर उसके बाद में गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 8वां पद, यह अंतिम बात करके फिर मैं समाप्त करूंगा। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 8वां पद, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत काल की जीवन की कटनी काटेगा। सो हमको और आपको शरीर के लिए नहीं बोना है, हमको और आपको कहाँ के लिए बोना है? हमको और आपको आत्मा जीवन के लिए बोना है, क्योंकि एक दिन ये शरीर है ये समाप्त हो जाएगा, पर आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास में जाएगी। सो हमें हमारे आत्मिक जीवन को तैयार करना है। इन 40 दिनों में यही हमारे लिए एक विषय रहता है कि परमेश्वर मैं मेरी आत्मा के तहत तेरे जीवन के रूप में, वचन के रूप में, चाहे उपवास के माध्यम के द्वारा हो, चाहे फास्टिंग के माध्यम के द्वारा हो, चाहे वो प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, किसी भी प्रकार से हो, मैं किस प्रकार से अपनी आत्मा तुझ में मैं जोड़ सकूं। ये हमारे आपका वचन का ये मरण होना चाहिए, ये फास्टिंग होनी चाहिए, ये प्रेयर ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को निरंतर रखने पाए, है ना, या उसके साथ हम संगति करने पाए। ओके, सो हम प्रार्थना करेंगे। सो हम प्रार्थना करेंगे। एनी स्पेशल प्रेयर? बच्चों का पेपर्स मार्च में है। अभी कौन सी क्लास में किया? ओह, कॉलेज, जूनियर कॉलेज का सब्जेक्ट वेरी गुड। और छोटी वाली थर्ड पे। सो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की दया उसका अनुग्रह बना रहने पाए, और बच्चों के तहत भाई अलिक और का काम अच्छा चल रहा है अभी, और आपका भी काम अच्छा है, ठीक है, ओके डन। तो हम प्रार्थना करेंगे और डिविडेंड के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारा सलाम भी दीजिएगा, ठीक है, ओके डन। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। महाजीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। पिता, तू दया सागर है, अनुग्रह के द्वारा तू अगुवाई करने वाला हमारा परमेश्वर है, और पिता इस प्रार्थना के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर तू हमारे जीवन को पिता परमेश्वर बढ़ाता है, फलवत्ता करता है, अपनी दया में लगता है पिता परमेश्वर। और इस घर और घराने में पिता परमेश्वर तूने मौका दिया कि हम इन 40 दिनों के दौरान पिता परमेश्वर मिलने पाए, प्रार्थना करने पाए, निवेदन को रखने पाए, आत्मिक सहभागिता में जुड़ने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन बोलता है कि मुझ अद्वैत परमेश्वर को हम जाने, प्रभु यीशु मसीह कौन है वो हम जाने, या विश्वास पर अपने जीवन को हम दृढ़ रखने पाए। सो पिता परमेश्वर हम दोनों बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, कॉमर्स के स्टडीज के लिए बड़ी वाली के लिए पिता, छोटी वाली के लिए पिता परमेश्वर, उसके जो 3rd क्लास में पिता परमेश्वर, उसकी शिक्षाओं के तहत, एग्जामिनेशन के तहत दोनों को पिता बुद्धि और ज्ञान और विश्वास में बढ़ाओ, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन निरंतर इस प्रकार से आत्मा के रूप में अनुग्रह के द्वारा फलवत्ता होने पाए, बढ़ने पाए, और तेरी दया ठहरने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी प्रकार से सिस्टर के लिए पिता, उनके जीवन और कार्य जिम्मेदारियों के लिए पिता, आज जबकि परिवार के तहत पिता परमेश्वर, संपूर्ण डेविड परिवार के तहत पिता परमेश्वर वो बैठी हैं पिता, और आराधना और प्रार्थना के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन को रखते हैं पिता, उनके कार्यों को, उनके हॉस्पिटल वर्क को पिता परमेश्वर आप सफल करें, आपको दया रखें, और अपना दाहिना हाथ और आपकी चरवाही पिता परमेश्वर सदा उनके साथ में बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
लिए, उनके कार्य योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर, कठिन जॉब है पिता परमेश्वर, वो तमाम कठिन और तमाम पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में पिता आप उनकी अगुवाई करें, आप सफल करें पिता परमेश्वर, और योजनाबद्ध तरीके से पिता आप सामर्थ्य के रूप में कार्य करें पिता परमेश्वर। होने दे दया सागर है, अनुग्रह की तरह हमारे जीवन को पिता परमेश्वर छूता और स्पर्श करता है, और पिता परमेश्वर घर घराने में पिता परमेश्वर 40 दिनों के माध्यम के द्वारा पिता तो हम पे अपनी प्रभुता को बनाए रखता है। सो धन्यवाद देता है, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे रॉबर्ट भाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए पिता, वो आज हमारे साथ में पिता इस प्रार्थना सभा में जुड़ने पाए, ताकि पिता परमेश्वर उनका ये प्रयास है, उनका जो पिता परमेश्वर घरों में जाके पिता वो साथ में मिलकर आराधना करने पाए। तो पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा उन्हें भी स्पर्श कर अपनी दया में अपने प्रभुता को लेकर दया का सागर पर पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा अगुवाई कर संभाल, और अपने पिता परमेश्वर अद्भुत पिता परमेश्वर आप कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। होने दे उन्हें फिर से घर घराने को तेरी आत्मा के रूप में रखते हैं, कलीसिया के तहत, कलीसिया की भागीदारी के तहत, कलीसिया की बढ़ोतरी के तहत पिता परमेश्वर सदा आपकी दया बनी रहने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को, आमीन। हमारे बाप तुझा आसमान पे रहे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तू आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार तूने हमारे कसूर माफ किया हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत की सहभागिता अब से लेके हो सके पिता परमेश्वर इस घर घराने के तहत, पिता परमेश्वर दोनों पिता परमेश्वर सिस्टर और पिता परमेश्वर भाई के तहत, दोनों बच्चों के तहत, और विशेष रूप से डेविड आंटी और उनके पिता परमेश्वर चंगाई के तहत ये आशीष युगानुयुग बनी रहने पाए, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर, अब आप भी अकेले हैं। जय मसीह की रॉबर्ट साहब, जय मसीह की। चलिए जय मसीह। ना परेशान हो, हम लोग निकल जाएंगे तुरंत तुरंत। हाँ हाँ नहीं, अरे बेकार